हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें पजल, डाटा सफिशिएंसी और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। और ये रीजनिंग का क्लास आप लोगों का 6 बजे डेली शाम को मिलेगा और इसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए। जो आप लोगों का वीडियो का एग्ज़ाम है, तो वीडियो का एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं कि पेट का एग्ज़ाम हो गया है। तो पेट के एग्ज़ाम के बाद यूपी ट्रिपल एससी अब वीडियो का ही एग्ज़ाम कराएगा और कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसे वो कराएगा। तो ये वीडियो का एग्ज़ाम अब जितना जल्दी हो सके आयोग कराने की कोशिश करेगा। तो आप लोग भी जी जान से तैयारी में लग जाइए। और ये वीडियो का जो पोस्ट है काफ़ी अच्छा पोस्ट है, तो इसको आप लेने की ज़रूर कोशिश कीजिए। आप लोग ये भी कह रहे हैं कि रीजनिंग का प्रैक्टिस बुक चाहिए, कौन प्रैक्टिस बुक बता दीजिए। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, प्रैक्टिस बुक और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के साथ हम आप लोगों को गाइड कर देंगे कि क्या है बेस्ट और क्या है अच्छा तरीका, ताकि आप लोग अच्छा से स्कोर करें और अच्छा स्कोर करें। देखिए पेट में आप सभी का स्कोर भी आ गया होगा, पता चल गया होगा कि पेट में कितना आप लोगों का स्कोर बना है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि पेट में आप लोगों का क्या स्कोर बन रहा है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इसमें दिया क्या है, ये एक पजल है, बहुत सिंपल पजल है और इसको कैसे करना है ये हम देखते हैं। देखिए 8 व्यक्ति ABCDEFGH हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। तो इतना आपको डायरेक्शन दे दिया गया है कि 8 व्यक्ति हैं, ए से लेकर एच तक कुछ सामान खरीदते हैं। अब उसके बाद यहाँ से कंडीशन दिया गया है, तो कंडीशन को हम लोग अच्छे से नोट करेंगे और नोट करने के बाद ही हम लोग पजल को बनाएंगे। क्योंकि हम हमेशा आप लोगों को बताते हैं कि जब भी आप रीजनिंग का बड़ा क्वेश्चन देखिए तो सबसे पहले उसको नोट करिए कंडीशन को। जब तक आप कंडीशन नोट नहीं करेंगे तो उसमें कंफ्यूज रहेंगे कि कहाँ से कौन सा इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। ई और एफ के बीच 4 व्यक्ति खरीदते हैं। ई और एफ के बीच 4 व्यक्ति खरीदते हैं, तो ऐसे कंडीशन नोट हो गया। फिर ए 5वें स्थान पर खरीदता है, ए जो है 5वें स्थान पर खरीदता है। बी जो है डी के तत्काल बाद खरीदता है। डी के तत्काल बाद कौन आता है, बी। देखिए जब इमीडिएट होता है, तत्काल होता है, तो आप उसको बना के आप साइड में एरो दे दीजिए। यदि ऐसे बोलता कि डी के बाद बी खरीदता है, लेकिन इसमें ये कंफर्म नहीं करता कि बी कहाँ है, तुरंत बाद है कि नहीं है, तब हम लोग ऐसे उसको सिंबलाइज करते हैं। लेकिन जब तत्काल बाद बोले तो इस तरह का आप लोग फिगर बनाइए और इस तरह का कंडीशन लिखिए। इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा कि वो तत्काल बाद बैठा है कि कहाँ बैठा है। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे, न तो ई और न ही एफ पहले या आखिरी में खरीदता है। इसका मतलब ये है कि ई और एफ फर्स्ट और लास्ट नहीं होने चाहिए, ये इतना हमें कन्फर्म हो गया। उसके बाद बोला गया है कि ए और डी, मतलब ये फर्स्ट और लास्ट, 1 और 8वें पोजीशन पे ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह लिख के आप लोग काट सकते हैं और चाहें तो आप लोग इसको बना भी सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे आपको पता है कि ई और एफ के बीच में 4 लोग हैं, तो हमने यहाँ पे बना दिया, यहाँ और यहाँ पे 1 लोगों को हमने फिट कर दिया। अब देखिए पूरा काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए। तो 8 लोगों का अरेंजमेंट हमने कर दिया। लेकिन अब आप ये पूछ सकते हैं कि ई को ऊपर क्यों लिए हैं, एफ को नीचे क्यों लिए हैं। तो चलिए ये भी आपकी दुविधा हमको दूर कर देते हैं। हम एफ को एक बार ऊपर ले लेते हैं, तो 1 2 3 4, ई को नीचे ले लेते हैं, तो इसके नीचे 1 और इसके ऊपर 1। तो 2 कंडीशन पॉसिबल है और 2 कंडीशन पॉसिबल है, इसके आधार पे हम लोग बना सकते हैं। और इन्हीं दोनों कंडीशन में से चाहे ये सही होगा चाहे ये सही होगा, और कोई तीसरा कंडीशन नहीं बनेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब आगे कंडीशन पढ़ते हैं कि ए और डी के बीच खरीदने वालों व्यक्ति की संख्या ए और एफ के बीच खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। अब देखिए ए और डी और ए और एफ के बीच में क्या है, बराबर बराबर
आदमी हैं। यदि ए और डी के बीच में एक पर्सन है तो ए और एफ के भी बीच में एक पर्सन होगा। यदि ए और डी के बीच में दो पर्सन हैं तो ए और एफ के भी बीच में भी दो पर्सन होगा। इसका मतलब यही हुआ। तो इस तरह हमने देख लिया। फिर आगे देखेंगे कि जी यच के बाद खरीदता है। जी जो है यच के बाद खरीदता है, तो यच के बाद खरीदता है तो कहाँ खरीदता है ये हमें पता नहीं है। तो इमीडिएट के लिए हम लोग ये साइड में एक लाइन खींच देते हैं कि इमीडिएट है मतलब तत्काल बाद है। और अभी हमने बताया कि जब आपको तत्काल कन्फर्म ना हो, देखिए ये यच के बाद भी हो सकता है तुरंत, लेकिन तुरंत बाद भी नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन होता है। इसलिए बीच में एरो देते हैं ताकि हम जो कंडीशन लिखते हैं वो कंडीशन हमें कन्फर्म पता रहे कि क्या है। लेकिन छठवें स्थान पर नहीं, तो जी जो है छठवें स्थान पर नहीं आने वाला है। और सी पहले स्थान पर नहीं खरीदता है। सी पहले स्थान पर नहीं खरीदता है, तो सी को हमने बनाया और पहले स्थान पे क्रॉस कर दिया। अब देखिए सारा कंडीशन हम लोगों ने लिख लिया। अब कंडीशन जब लिख लिया तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए सेटिंग कहाँ क्या हो सकता है, ये तो ऑप्शन आपका, ये कंडीशन तो हम लोगों ने नोट कर लिया, तो इसको आप लोग हटा दीजिए। अब आपका बच गया कि ए आपका 5वें स्थान पर होना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग काउंटिंग कहाँ से करेंगे। देखिए पहले स्थान पे ये, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये हो गया। या आप इधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन जैसे दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना होगा और हम लोगों को गेस करना होगा कि पहला कंडीशन हम ऊपर रखेंगे कि नीचे रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिया गया है कि जो डी है, डी के बाद होना चाहिए बी। तो ये आपको पता है कि डी के बाद बी होना चाहिए। तो डी के बाद यदि हम लेते हैं इस कंडीशन को, यदि हम इसको पहला मानते हैं, दूसरा मानते हैं, तीसरा, तो देखिए ए को हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि ए कहाँ आएगा, 5वें स्थान पर। तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान ये हो गया। तो 5वें स्थान पे हम लोग फिक्स कर देते हैं। तो 5वें स्थान पे ए आपका हो गया। अब देखिए हमने इसको ए माना है, हम ये आप लोगों को समझा रहे हैं। आप लोग देखिए इस पजल को कैसे सॉल्व करना है। काफ़ी आसान पजल है लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी है। तो ए को हमने 5वें स्थान पर फिक्स कर दिया। अब आपको पता है कि ए और डी और ए और एफ के बीच में सेम पर्सन होना चाहिए और डी के साथ बी आना चाहिए। तो ए और एफ के बीच में तो दो पर्सन हैं, तो क्या यहाँ पे हम कहीं सेट कर सकते हैं? नहीं सेट कर सकते हैं, क्योंकि ए और एफ के बीच में दो पर्सन हैं, तो ए और डी के भी बीच में दो पर्सन आने चाहिए। इसका मतलब ये कंडीशन तो हम लोगों का नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया जी? अब देखिए ये है, अभी थोड़ा मिट गया है। इसमें यही दिक्कत है कि एक बार यदि ये चला गया पूरा मार्कर तो पूरा ये चला जाता है। तो चलिए फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमने समझाया आपको क्या कि यदि इसको ए हम मानते हैं तो 5 को हमें यहाँ रखना पड़ेगा ए, लेकिन ए और एफ के बीच में क्या दो लोग हो गए, तो दो लोग ए और डी के बीच में भी होना चाहिए, जो इधर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? कि डी और बी एक साथ आने चाहिए, यहाँ पे कहीं हम सेट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसको दूसरा तरीका हम लोग अपनाते हैं। इसमें भी आप चेक कर दीजिए, इस वाले में भी, कि इस वाले में भी पॉसिबल है कि नहीं है। यदि हम इसको एक मानते हैं तो एक मानते हैं तो ए कहाँ हो जाएगा? 1 2 3 4 5, आपका 5 यहाँ हो गया, तो ए आप यहाँ रख सकते हैं क्योंकि ये ए का दिया गया है 5। उसके बाद देखिए ए और एफ में कितने लोग हैं? एक लोग हैं, यहाँ पे एक लोग हैं, तो ए और डी के बीच में कितने होने चाहिए? एक ही लोग होने चाहिए। तो डी तो आपका यहाँ आ गया, लेकिन डी के तुरंत बाद क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या आ गया है? ई आ गया है। मतलब कि ये दोनों कंडीशन में हम लोग का क्या हो जा रहा है? फ्लॉप हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? एक हम नीचे नहीं लेंगे, एक कहाँ लेंगे? ऊपर लेंगे। और अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5,
तो 5 हम लोग का कहाँ आ गया, यहाँ पे। तो ए को हमने यहाँ पे फिट कर दिया, यहाँ पे दिया गया है कंडीशन। अब देखिए ए और एफ के बीच में कितने लोग हैं, 1 लोग हैं। तो ए और डी के बीच में भी कितने लोग होने चाहिए, 1 लोग होने चाहिए। तो डी को हमने यहाँ पे सेट कर दिया, और डी को हमने यहाँ पे सेट किया। तो डी के बाद क्या है, बी है तुरंत बाद। तो बी को भी हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब उसके बाद देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, अब कुछ करना ही नहीं है। अब सी जो है पहले स्थान पर नहीं है, तो सी आपका पहले स्थान पर नहीं है, पहले स्थान पर नहीं है, यही तो दिया गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, और छठे स्थान पर जी नहीं है, तो सी को तो हम यहाँ रख नहीं सकते हैं। हाँ, तो सी को यहाँ नहीं रख सकते हैं। तो एक कंडीशन आपका ये बन सकता है कि एच को यहाँ रखिए और जी को यहाँ रखिए, लेकिन सी को यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये कंडीशन हम लोग का ख़राब हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कर सकते हैं, ये इसको हम लोग यहाँ पे इसको हटा दीजिए। अब देखिए हम लोग को करना क्या है कि सी को हम पहले स्थान पर नहीं रख सकते, तो सी को हम यहाँ पे रख सकते हैं। सी को या तो यहाँ पे रख सकते हैं, या सी को हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो आपको जो यच रखना है, यच तो आपका पहले ही स्थान पे आएगा। अब जब यच आपका पहले स्थान पे आ गया, तो यहाँ पे बोला गया है कि जी आपका छठे स्थान पर नहीं होना चाहिए। तो क्या जी आपका यहाँ होगा, जी यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, छठवां प्लेस है। आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, छठे स्थान पे हो गया। तो जी आपका यहाँ होगा नहीं। तो जब जी यहाँ नहीं होगा, तो हम लोग क्या, सी को यहीं रखेंगे और जी को यहाँ रख देंगे। तो इसका मतलब हम लोग का क्या हो गया, पजल सॉल्व हो गया। और इस तरह हमने क्या कर दिया, इस पजल को सॉल्व कर दिया। अब देखिए ये पजल में आप लोगों की प्रैक्टिस रहेगी, तो पजल आप लोग काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पजल ये ऐसा टॉपिक है कि इसको एक बार आप समझ लीजिए, लगाने का तरीका आपको पता है, तो बिल्कुल ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमको इतना टाइम लगा क्योंकि हम हर एंगल से आपको समझाना चाह रहे थे, इस वजह से। आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, ये आपका सही नहीं होगा। जब एक आपका सही हो गया तो दूसरा सही होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड हम लोग देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो इसमें क्या लिखा है आपका, हाँ इसमें आपका क्या लिखा है, ये क्या है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं वीडियो के एग्ज़ाम में, 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। और किसी भी एग्ज़ाम में देखिए तो डाटा सफिशिएंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इवन सीजीएल का जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चन का होगा मेंस, तो उसमें भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया क्या है, एक कोट में इंजॉयबल को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो किस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको हमें देखना है। तो ये हो गया इंजॉयबल, उसके बाद इंजॉयबल यहाँ दिया गया है। आप इसको चाइनीज कोडिंग कहते हैं, नॉर्मल भाषा में चाइनीज कोडिंग, और इसी को क्या बना दिया है, डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी का जो क्वेश्चन होता है हर चैप्टर से आता है, तो हर चैप्टर को प्रिपेयर रखिए तो आप लोगों का लग जाएगा। और ये प्रैक्टिस सेशन आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिए, इससे जितने भी आप लोगों के डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि इंजॉयबल का कोड क्या होना चाहिए। अब देखिए इंजॉयबल दिया गया है, तो इंजॉयबल का कोड हमें निकालना है। तो क्या हम पहले वाले से निकाल सकते हैं, इंजॉयबल तो मिल रहा है, और यहाँ पे ईज भी मिल रहा है, मतलब 2 इसमें से, तो हम कभी भी एक का कोड नहीं बता सकते हैं। तो इसका मतलब पहले वाले से तो नहीं आएगा। दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाले में भी दिया गया है इंजॉयबल, और यहाँ भी इंजॉयबल। और किसी वर्ड को देख लीजिए, रिपीट तो नहीं हुआ है, एवरी समर वोकेशन ट्रिप इज, और यहाँ पे क्या दिया है, ऑल, ये नहीं है, वर्क कैन बी मेड, मतलब रिपीट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे वाले कंडीशन से इंजॉयबल का कोड निकाल सकते हैं। यहाँ पे इंजॉयबल और यहाँ पे इंजॉयबल, इसमें देख लीजिए कि कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। यमी है, नहीं है, क्यू यस, तो इंजॉयबल का कोड क्या हो गया, क्यू और यस, ये आपका आंसर हो गया।
तो इसी तरह हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग का एग्ज़ाम चाहे जितने जिस भी लेवल का हो, बैंकिंग और एसएससी लेवल का मिक्स होगा, तो आप लोग इसको तैयार रहें। और हमारा टारगेट ये होना चाहिए रीजनिंग में कि 50 में से 50 क्वेश्चन हम लोग कर पाएँ। और ये जो 100 नंबर है, 100 नंबर हम लोग काफ़ी अच्छे से स्कोर कर पाएँ। और इसमें जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, उतना ही बेनिफिट आप लोग को करेगा। तो आप लोग ऐसे ही लगाते रहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पजल को सॉल्व करना है, और पजल को सॉल्व करने में हम आप लोगों को कई बार बताए हैं कि पजल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले पढ़ना है कि पजल का अरेंजमेंट कैसे किया गया है और किस टाइप का पजल है, ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ये आप जान गए तो पजल आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। और उसके बाद आपको कंडीशन को नोट करना है, जो कनेक्शन आपको मिले उससे एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कंडीशन को आप बार बार पजल को ना पढ़िए, जो कंडीशन नहीं समझ में आ रहा है, नई कनेक्शन उसका मिल रहा है तो उसको आप साइड में नोट कर लीजिए, काफ़ी बेहतर होगा। नोट किए रहेंगे तो आपको पजल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन में पजल का प्लेलिस्ट होगा, उसको आप लोग वॉच कीजिए। काफ़ी ज़्यादा हमने पजल उसमें सॉल्व कराए हैं, तो उसमें काफ़ी डिफरेंट पजल भी हैं, तो उसको आप लोग देखेंगे तो जो पजल का डर है वो आप लोगों के दिमाग से निकल जाएगा। आप मान के चलिए कि वीडियो के एग्ज़ाम में लगभग 2 से 3 पजल ज़रूर आएंगे, और 2 से 3 पजल मतलब कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके आएंगे, और इसका नंबर हो जाएगा 10 से 12 नंबर। तो इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। सबसे ज़्यादा लड़के इसी में टाइम लगा देते हैं, तो टाइम नहीं ख़राब करना है। अब देखिए ये पजल है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें दिया है 9 व्यक्ति, 3 अलग अलग विभाग हैं। कौन है? विपणन है, उत्पादन है और संचालन में काम करते हैं। तो आपको पता चल गया कि 9 लोग हैं और 3 कंपनी में वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। जैसा कि प्रत्येक विभाग में, पहले नेट बंद कर दिया जाए। अब देखिए जैसा कि प्रत्येक विभाग में क्या है, प्रत्येक विभाग में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अब ये 3 डिपार्टमेंट हैं, तो 3 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, और उसके बाद एक ही विभाग में 4 से अधिक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। 2 से कम नहीं और 4 से अधिक नहीं। ये आपको एक डाटा मिल गया कि इस तरह हम लोगों को क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। अब चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कौन कौन। एक हो गया यहाँ पे विपणन वाला, फिर यहाँ पे हो जाएगा उत्पादन, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे एक हो जाएगा संचालन। ये 3 कंपनी बन गई। तो तीनों कंपनी को हम लोग ऐसे बना दिए। और एक कंपनी में कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 4 लोग, ये कंडीशन दिया गया है। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये इस टाइप का जो पजल होता है काफ़ी आसान होता है और ये तुरंत बन जाता है और इसमें टाइम भी नहीं लगता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अब देखिए यहाँ तक तो कंडीशन हम लोग पढ़ लिए। जब भी आप पजल पढ़ेंगे तो पजल का लगभग 4 से 5 लाइन यही होता है, इन्फॉर्मेशन ही। पजल का मेन बॉडी देखेंगे तो मेन बॉडी केवल इतना है। क्यों? ये 4.5 लाइन और 4.5 लाइन क्या, 3.5 लाइन आपका इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग पजल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है बी और ई एक ही विभाग में काम करते हैं। तो एक ही विभाग में काम करते हैं, किस में काम करते हैं ये हमें नहीं पता है, तो इसको हम लोग ऐसे बना लिए कि ये एक ही साथ काम करेंगे। जी और एच एक ही विभाग में काम करते हैं, लेकिन न तो ए और न ही एम के साथ। अब एक कंडीशन और आपको मिल गया कि जो एच और जी हैं एक विभाग में तो काम करते हैं, लेकिन इनके साथ क्या क्या नहीं आना चाहिए? ए भी नहीं आना चाहिए और एम भी नहीं आना चाहिए। जे के यल एक ही विभाग में काम करते हैं, तो यहाँ जे के यल ये एक ही विभाग में काम करते हैं।
यम संचालन में काम करता है, तो यम को हम लोग बना दिए, यहाँ पे ये काम करेगा। अब देखिए जिसका कन्फर्म आपको पता चल रहा है पजल से उसको आप बनाते जाइए, जिसका कन्फर्मेशन कोई नहीं पता है तो उसको आप लोग साइड में नोट करते जाइए। पजल का यही सबसे बड़ा ट्रिक है। बी विपणन विभाग में काम नहीं करता है। अब देखिए जब बी यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये क्या है, विपणन है, ये आपका विपणन विभाग है, तो बी जब यहाँ काम नहीं करता है तो कहाँ काम करेगा, आपका काम कर सकता है यहाँ पे या यहाँ पे काम कर सकता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अभी इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे और क्रॉस कर देंगे, हो गया। ए उत्पादन विभाग में काम करता है, ये जो उत्पादन विभाग में काम करता है इसका फिक्स है, तो इसको और यल के साथ नहीं है, मतलब इस विभाग में यल क्या होगा, नहीं होगा, यहाँ पे दिया है यल के साथ नहीं। अब देखिए हम लोग पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी आसान है, इसमें कोई घबराने की आपको बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि एच और जी एक साथ रहते हैं और इनके साथ यम और ए नहीं होना चाहिए, तो क्या हम एच और जी को यहाँ लिख सकते हैं या यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो ए साथ में हो गया, यहाँ लिखेंगे तो यम साथ में हो गया। तो हम लोगों का एक ही कंडीशन बचा है और एक जगह हम लोग का सेफ बचा है, ये हो गया कि एच जी यहीं होंगे। आया समझ में। अब आपको देखना है यल तो आपका यहाँ नहीं होगा, हो गया, और यल के साथ दो और आ रहे हैं, मतलब यल जहाँ भी रहेगा वो ये ग्रुप में रहेगा जे के साथ, तो ये 3 लोगों का होगा। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं जे के यल, तो यहाँ लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे 5 लोग हो जाएंगे। अभी आपको स्टेटमेंट में बताया गया है कि 4 से अधिक व्यक्ति नहीं हैं, तो 4 से अधिक व्यक्ति नहीं है तो यहाँ तो 5 हो गए, तो यहाँ तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यल होगा नहीं तो बच गया पोजीशन क्या है, यहाँ पे केवल हम यल को लिख सकते हैं, और जब यहाँ पे यल को लिखेंगे तो के भी लिखेंगे यहीं और जे भी लिखेंगे यहीं, तो ये कितने लोग हो गए, 4 लोग हो गए। तो अब इसमें कोई पर्सन की एंट्री नहीं मिलेगी, मैक्सिमम ये हाउसफुल चल रहा है। अब देखिए यल को यहाँ से हटा दीजिए, यल का काम ख़त्म। अब जब बी यहाँ पे नहीं होगा तो बी तो अब यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाउसफुल हो गया, तो बी को हम यहाँ पे रख देंगे, और जब बी यहाँ आ गया तो ई के साथ आएगा, तो ई आपका यहाँ आ गया। आया समझ में। तो ये भी कंडीशन हो गया, ये भी कंडीशन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 लोगों का अरेंजमेंट हम लोग कर दिए। इसमें 2 लोग विपणन विभाग में, उत्पादन विभाग में 3 लोग, और यहाँ पे संचालन विभाग में 4 लोग। तो इस तरह हम लोग पजल को सॉल्व करेंगे आसानी से, और ये पजल सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग पजल को लेके टेंशन में न रहिए, बस उसका तरीका, अप्रोच सीखिए कि अप्रोच क्या है पजल सॉल्व करने का। यदि आपको अप्रोच पता चल जाएगा तो अप्रोच पता चल जाएगा, उसके बाद आप लोग पजल को अच्छे से सॉल्व कर जाएंगे। तो ये आप लोग ऐसे सॉल्व कीजिए। पजल का जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उसको वॉच कीजिए, टॉपिक वाइज भी कई वीडियो बनाया गया है उसको वॉच कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वीडियो का, उसको हमने सॉल्व कराया है, उसको वॉच कीजिए, तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा था और कैसा आने वाला है। जो लेवल आया था उससे तगड़ा हमें रीजनिंग तैयार करना पड़ेगा। तो आप लोग कैसे पता कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर देखेंगे तभी आपको पता हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी क्या है, ये भी आपका अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग देखिए, एक पंक्ति में अनिश्चित व्यक्तियों की अनिश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर दिशा के सम्मुख बैठे हैं और वह उनके बीच में समान दूरी है। मतलब इनका जो अरेंजमेंट है ऐसे हैं। अब कितने लोग हैं ये नहीं पता है, लेकिन जो सभी बैठे हैं वो किधर देख रहे हैं, उत्तर डायरेक्शन में देख रहे हैं। आया समझ में। उसके बाद यश अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब चलिए इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं
कि कैसे इसको करना है। यश जो है यहाँ पे दिया है, यश अंतिम छोर से तीसरे स्थान पर है, तो यश को हम यहाँ पे बनाते हैं और ये तीसरे स्थान पे यहाँ पे इधर 2 लोग हो सकते हैं या इधर 2 लोग हो सकते हैं। तो हम लोग ऐसे कंडीशन को नोट कर लीजिए कि यश जहाँ भी बैठेगा उसके एक साइड एंड पॉइंट से 2 लोग होने चाहिए, तो वो तीसरा पोजीशन पे बैठेगा। और यश और यफ के बीच में 2 लोग बैठे हैं, यहाँ पे लिखा है, तो यश हो गया ये 1 2, यहाँ पे हो गया यफ। टी यफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, टी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो टी जो है यफ के दाएं तो यही हो जाएगा। तो जिसमें डायरेक्शन देगा उसको डायरेक्शन में लिखेंगे। जैसे ये कंडीशन हमने लिखा है तो इसमें डायरेक्शन हमें नहीं पता है, लेकिन यफ और टी में डायरेक्शन हमें पता है, तो नीचे हम डायरेक्शन दे देंगे कि यफ के दाएं ही होगा। यहाँ पे यश के बाएं भी हो सकता है, इस वाले कंडीशन में यश के बाएं भी हो सकता है, यश के दाएं भी हो सकता है यफ, लेकिन नीचे वाले कंडीशन में आपको कंफर्म कर दिया है कि यफ के दाएं ही दूसरे स्थान पर टी होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, ए ई और यफ के ठीक बीच बैठा है। ए जो है कहाँ बैठा है, ई और यफ के ठीक बीच में बैठा है, ये भी कंडीशन हम लोगों ने लिख लिया। 6 व्यक्ति टी और भी के बीच में बैठे हैं, टी और भी के बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं, जो किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। जो किसके लिए आया है, भी के लिए आया है, तो जो किसी भी छोर पे नहीं है, तो ये कहाँ बैठेगा, जो भी होगा ये एंड पॉइंट पे नहीं होगा, तो इसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर देते हैं। जी के दाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या ई के बाएं बैठे व्यक्तियों की संख्या के समान है। अब देखिए, जी के दाएं जितने लोग बैठे हैं, ई के बाएं उतने लोग हैं, ये इनकी संख्या क्या है, समान है। आई बात समझ में। फिर जी और टी के दाएं 6वें स्थान पर है, जी जो है टी के दाएं से 6वें स्थान पर है, टी के दाएं से 6वें स्थान पर है, मतलब जी जो है टी के दाएं से 6वें स्थान पर, मतलब टी और जी में 5 लोग होंगे और इनका कंडीशन ऐसे होगा कि टी के दाएं ही होंगे। पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, यहाँ पे दिखा है कि पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो इसको हम लोग कर लेंगे। और आगे हम लोग कंडीशन को पढ़ते हैं, तो आगे कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे तो क्या दिया है, जो भी के दाएं हैं, जो भी के दाएं हैं मतलब भी जो है आर के दाएं बैठा है। अब देखिए, ये लास्ट वाला कंडीशन हमको समझ में आ गया। अब इस कंडीशन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, और जब हम इस कंडीशन को बनाएंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ये सबसे ज़रूरी है सोचना कि हम लोग इस कंडीशन को कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए, कंडीशन को स्टार्ट करना सबसे आसान कहाँ से रहेगा, आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। यश जो है आप फिर 2 स्थान छोड़ के एंड से बैठा है, तो यश या तो दाएं साइड में बैठेगा या तो बाएं साइड में बैठेगा। एक कंडीशन और आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से, यफ और टी हो गया, यफ और टी से स्टार्ट कर सकते हैं, तो टी और भी मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन देखिए इसका डायरेक्शन आपको नहीं पता है, और टी जी आपको मिल जाएगा, इसका डायरेक्शन आप लोगों को पता है। तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन हमको जो दिख रहा है वो यश और यश वाला दिख रहा है, तो यश वाले को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। यश से हमारा सारा कनेक्शन हो जाएगा। 1 2 यहाँ पे हमने यश लिखा, और यश और यफ के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 लोग तो इधर आएंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर बनाएंगे 1 2, यहाँ पे हो गया यफ। जब यफ आ गया तो यफ के दाएं साइड में कौन है, टी है, तो यहाँ पे ये टी आ गया, तो ये तीनों कंडीशन हम लोग मर्ज कर दिए, और टी लिख दिए, तो इसको भी आप मर्ज कर दीजिए कि टी के 6ठे स्थान पे कौन है, जी है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो गया आपका जी, ये भी कंडीशन आपका हो गया।
अब उसके बाद इसको हम लोग इस वाले कंडीशन को लिख दीजिए कि ए जो है ई और एफ के बीच में बैठा है। एफ आपको पता है कि यहाँ हो, तो ए को तो हम यहाँ रख नहीं पाएंगे क्योंकि ई यहाँ आएगा नहीं। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए को आप यहाँ रख दीजिए और ई को यहाँ रख दीजिए। आए बात समझ में। उसके बाद देखिए टी और भी में कितना है, 6 लोग हैं। तो यदि इधर हम रखने की कोशिश करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर तो स्थान ही नहीं बचा है। तो जब स्थान ही नहीं बचा है तो हम लोग को इधर रखना पड़ेगा। तो इधर रखना पड़ेगा तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। तो जी के तुरंत बाएं साइड में रखना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया भी, और भी एंड पोजीशन पे नहीं है तो कम से कम 1 लोग तो यहाँ पे होंगे ही होंगे। और एक कंडीशन और देखिए कि ई के बाएं जितने लोग हैं जी के दाएं उतने ही लोग हैं। तो ई के बाएं कितने लोग हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 3 लोग हैं, 1 2 3। तो जी के दाएं भी कम से कम 3 लोग तो होंगे ही। तो 2 लोग पहले हो गए, 1 लोग और बना दीजिए, हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ये भी कंडीशन हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, फिर ये भी हो गया और ये सब तो हो गया, सारा कंडीशन हो गया। लास्ट वाला कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं। पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं जो भी के दाएं हैं। अब देखिए भी के दाएं 2 ही प्लेस है, तो 2 ही प्लेस है तो आर को हम लोग कहीं रख सकते हैं। आर को हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो क्या हम पी को यहाँ पे रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो आर को कहाँ रखना पड़ेगा, आर को यहाँ रखना पड़ेगा, फिर हम पी को यहाँ रख देंगे। तो इस तरह हम लोग का पजल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस तरह हम लोग पजल को सॉल्व करेंगे तो आसानी से हम लोग का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। जैसे हम लोग कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिखने के बाद कंडीशन का कनेक्शन कीजिए। यदि कनेक्शन करना आपको आ गया कंडीशन का तो आप पजल में एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब देख ले, कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आप यस को इसी छोर पे क्यों लिए हैं, इस छोर पे तो लेके भी स्टार्ट कर सकते थे। तो चलिए इसको भी हम लोग चेक करते हैं। ये कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब ये कंडीशन हम लोग का फुलफ़िल हो गया, एक ही कंडीशन बनता है पजल में, तो ये सही हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, फिर भी इसको हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं कि सही है कि गलत है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अब देखिए इस वाले कंडीशन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो बन रहा है उसको पहले इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यस को हम यहाँ लेते हैं, तो 1 2 यहाँ हो गया यस, ये कंडीशन हो गया। यस और यफ में 2 लोग हैं, तो इधर तो यफ आएगा नहीं, तो यफ को हम लोग क्या करेंगे, इधर बना देंगे। 1 2 यफ आपका इधर बन गया, ये भी कंडीशन हो गया। यफ के आपके किधर है, दाएं साइड है टी, तो टी आपको यहीं रखना पड़ेगा। और टी के दाएं साइड 6ठे स्थान पर जी है, तो क्या इस कंडीशन को आप फुलफ़िल कर पाएंगे। ये जो कंडीशन है, ये वाला कंडीशन, क्या इस कंडीशन को आप रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। तो ये कंडीशन क्या हो गया, गलत हो गया। जो पहला वाला कंडीशन बनाए थे वो कंडीशन क्या था, सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए क्या है, कुछ नहीं है। इसमें बोला है कि दाएं छोर से 10वें अक्षर और बाएं छोर से 11वें अक्षर के मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आएंगे। तो दाएं छोर से 10वां अक्षर 1 2, अब कई लोग इधर ही से काउंट कर लेंगे, डब्ल्यू से AQ को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है, ये जो सीरीज है ये कहाँ है, ए इधर है और क्यू भी इधर है, इधर जगह नहीं मिला है, स्पेस नहीं मिला है, तब नीचे लिखा गया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका 3 नंबर कटेगा, इतना जान लीजिए। जो हम 3 नंबर बता रहे हैं ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यदि सही क्वेश्चन आप करके आएंगे गलत तो 3 नंबर आपका कट जाएगा। और 3 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी गलती कम से कम हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब इसी को 1 2 10वां चाहिए था ना, दाएं छोर से 10वां 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब यफ हो गया। और इधर से हमें बाएं छोर से 11वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यच। और इन दोनों के बीच में क्या आता है? जी आता है। जी के अलावा कोई नहीं, तो एक ही अक्षर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या दिया है इसको हमें देखना है। यदि श्रृंखला के पहले अक्षर से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक अगले अक्षर में बदल दिया जाता है। मतलब पहले अक्षर को बदला जाता है, फिर यल को छोड़ के तीसरे अक्षर को, फिर के को, फिर आई को, फिर बी को, फिर यच को, फिर वाई को, फिर सी को। इस तरह एक एक क्रम छोड़ के आपका बदला जाता है। अब उसके बाद पूछा क्या है, कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरे कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरे अक्षर। अब देखिए दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बाएं 10वां क्या होगा? के बाएं, तो बायां इधर होगा, तो इधर क्या होगा? 10वां, मतलब टोटल कितना हो गया? 13। आप राइट साइड से 13 काउंट कर लीजिए और 13वां क्या हो जाएगा? वही आंसर हो जाएगा। यदि चेंज होगा तो चेंज हम लोग कर लेंगे। कई लोग इसको क्या करते हैं कि इसको बदलते हैं, पहले बदलने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए आपको अप्रोच सीखना होता है कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। आपको सारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना होता है, जितना पूछा जाए बस उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 13वां अक्षर निकालना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 आ गया जी, तो जी तो आपका कन्वर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज में पढ़ा ही नहीं है एकांतर वाले में, एक एक छोड़ के चेंज किया जा रहा है, तो आपका डायरेक्ट जी आंसर हो गया। आपको बदलने की भी ज़रूरत नहीं हुई। तो यही अप्रोच आपको डेवलप करना है, सीखना है कि हम कैसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। यदि आप करने बैठ जाएं तो आपके 2-2 मिनट भी लग सकते हैं इस क्वेश्चन में। यदि आपको तरीका नहीं पता है तो आप 2-2 मिनट इस टाइप के क्वेश्चन में लगा देंगे और पता चलेगा कि वो क्वेश्चन 20 सेकेंड में होने वाला क्वेश्चन था और आपने 2 मिनट खर्च कर दिया। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी कि कैसे हम लोग अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। रीजनिंग के पोर्शन में आपको वीडियो के एग्ज़ाम में 2 घंटे का समय मिलेगा, तो 1.5 घंटा आपको मैथ रीजनिंग नहीं सॉल्व करनी है। आपको मैक्सिमम 40 मिनट में 50 क्वेश्चन रीजनिंग का कर देना है। उसके बाद आप हिंदी आराम से कीजिए और जीके जीएस कीजिए। फिर से यदि टाइम मिलता है तो फिर से आप एक बार रीजनिंग को देख लीजिए, जो आप क्वेश्चन छोड़े हैं उसको, तब आपका स्कोर होगा। ऐसा नहीं है कि आप 1.5 घंटा में रीजनिंग कर रहे हैं, आधा घंटा में सोचेंगे कि मैथ हिंदी और जीके कर लें, तो आप हड़बड़ाई में क्या करेंगे? घबरा जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में कि इतना कम टाइम मिला, और जैसे बेल बजेगी वो एग्जामिनर जो होगा आपसे कॉपी छीन लेगा। आए बात समझ में? वहाँ 1 मिनट की गुंजाइश नहीं मिलेगी। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ये जो पेपर है इसको 40 मिनट में करें और अच्छे से करें। इसका अप्रोच जानना है और सॉल्व करना है। रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने को कह दिया जाए तो हर लड़का सॉल्व कर देगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम होता है कि वो टाइम लिमिट में सॉल्व कर रहा है कि नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम लिमिट में सॉल्व करना। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं कि दी गई श्रृंखला में यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है। जो स्वर होता है स्वर का मतलब वॉवेल, उसमें एक प्लस कर दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में उसके ठीक पहले वाले अक्षर के साथ बदल दिया जाता है। जो कॉन्सोनेंट होता है उसको 1 माइनस कर दिया जाता है। उसके बाद पूछा क्या गया है। अब देखिए ये कंडीशन पढ़ने के बाद आप इसको तुरंत बनाइएगा मत, पहले पढ़ लीजिएगा कि क्या पूछा गया है। तो यहाँ क्या हो गया, तो नई व्यवस्था में कितने स्वरों के तुरंत बाद अन्य स्वर आएगा।
मतलब दो स्वर, दो वॉवेल एक साथ आने हैं। तो दो वॉवेल एक साथ आने हैं, आपको ये पता है कि वॉवेल कौन कौन है, ए, ई, आई, ओ, यू। और आपको अब चेक करना है तो बस इन्हीं अक्षरों के आसपास के अक्षर को चेक करना है। अब देखिए पी को एक कम करेंगे तो ओ आएगा, लेकिन यल को एक कम करेंगे तो के आ जाएगा, मतलब ये दोनों तो कट गए। यम को के कम करेंगे तो यल आएगा, तो ये भी कट गया। ओ को कम करेंगे तो वॉवेल वाले तो आपके कटे गए, तो ये भी कट गया, ये नहीं कटेगा, बी नहीं कटेगा। उसके बाद के भी क्या है, के वॉवेल के आसपास नहीं है तो ये भी कट गया। यन के बाद ओ आता है, यन के पहले हमें लेना है ना, कॉन्सोनेंट के पहले हमें लेना है, तो यम आएगा, ये भी कट गया। आई है तो आई तो कटे जाएगा। फिर आपका बचेगा जे, तो जे के पहले क्या आता है, आई, यहाँ पे आई आ गया, और ए के पहले आपका, बी के पहले ए आएगा, तो ये आपका एक पेयर बन गया। फिर यू कट जाएगा, यू, एच के पहले जी आता है, ये भी कट गया। भी के पहले यू आता है, और वाई के पहले डब्ल्यू एक्स आता है, तो ये भी कट गया। हमें दो लगातार वॉवेल चाहिए इस तरह, जैसे आई और ए मिला है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। और टी से पहले यस आता है, ये भी कट गया। यफ से पहले ई आता है, और यक्स से पहले डब्ल्यू आता है, ये भी कट गया। फिर आर से हम देखेंगे तो आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है, ये भी कट गया। ये वॉवेल है तो कट ही जाएगा, ये भी कट गया। डब्ल्यू भी कट गया, ये भी कट गया, क्यू। तो आपको कितने पेयर मिले, केवल एक पेयर आपको मिला है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1। तो इस तरह आप अप्रोच रखिए कि क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है। हमने सबको चेंज नहीं किया, बस वो पेयर देख लिया कि पेयर कहाँ मिल रहा है, उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो ये क्या है, कथन और तर्क का है। क्या महामारी के समय के बाद भी सीखने का ऑनलाइन तरीका जारी रहना चाहिए। उसके बाद तर्क दिया है, हाँ यह शिक्षा की लागत में उल्लेखनीय कमी लाता है। तो ये तो बात सही है। आप लोग अलख पांडे का नाम सुने होंगे कि इन्होंने क्या कर दिया, शिक्षा जगत में एक क्रांति ही लेके आए हैं। तो उन्होंने सारे कोर्स को, जो कोर्स 2 लाख का मिलता था, उसको उन्होंने ला के खड़ा कर दिया है। अपने ऐप पे दे रहे हैं 3000 में, 4000 में, लड़के पढ़ रहे हैं और उससे सिलेक्शन भी ले रहे हैं। तो ऑनलाइन से तो शिक्षा में जो व्यापार हो रहा था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। आज हम चाहें तो सेल्फ स्टडी से, यदि पढ़ने वाले हों तो सेल्फ स्टडी से हम जो चाहें वो कर सकते हैं। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर हम लोग जो खोजना चाहें, जो में पाना चाहें, वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कहीं कुछ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक मन में रहता है कि हाँ कोर्स बिक रहा है, और जैसे मान लीजिए कि इस समय वीडियो का कोर्स काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है। वीडियो का कोर्स हर चैनल वाला सेल कर रहा है। तो इसमें क्या है, लड़कों को एक ये शंका बन गया है कि हम कोर्स नहीं लेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आप कोर्स नहीं लेंगे तब भी आपका सिलेक्शन होगा, और कोर्स ले लेंगे तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोनों चीज़ें हैं। तो आपको देखना है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आप सेल्फ स्टडी कीजिए, और जो सीखने लायक चीज़ें हैं बस उसी के बारे में सीखने की कोशिश कीजिए। तो ये पहला तो आपका सही हो गया। नहीं, सहकर्मी से सहकर्मी सीखने में बाधा हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑनलाइन आपका मीटिंग भी हो जाता है जूम ऐप पे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई आपको एम्प्लॉय जो है वो आपको मदद नहीं करेगा। फ़ोन है, जूम कॉल है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। व्हाट्सएप भी ग्रुप कॉलिंग आप अलाउ कर दिया है। तो आपका केवल एक सही होगा, तो इसमें आपका एक मजबूत होगा। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और आई थिंक आपने भी सीखा होगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या अप्रोच लगाना था।